आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने कहा, मरीजों की घटती तादाद तसल्ली बख्श, लेकिन कोरोना को हराने तक जारी रहेगी जद्दोजहद। नाकिस वेंटिलेटर के मामले में औरंगाबाद के अवामी नुमाइंदों ने किया एफआईआर दर्ज करने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने पेश की सफाई, सियासत से बाज रहने की नसीहत। महंगाई के खिलाफ एनसीपी ने किया मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। कोरोना के मरीजों की कम होती तादाद राहत की बात है, लेकिन वबा के खिलाफ लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। ये बात आज राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों, ज़िला व शहरी इंतज़ामिया, पुलिस और डॉक्टर्स मिलजुल कर तालमेल से काम करें, तभी हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। औरंगाबाद शहर जिला में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राब्ता वजीर सुभाष देसाई की सदारत में आज कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम केयर फंड से मौसूला नाकिस वेंटिलेटर, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए किए जा रहे इक़दामात, टीका अंदाजी मुहिम, प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से मनमानी फीस वसूली, देही इलाकों में कोरोना वबा की सूरत हाल और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की जा रही पेशगी तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत स्कीम संदीपान भूमरे, रियासती वजीर मुमलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार, जिला परिषद की सदर मीना ताई शेड़के, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, मेंबर असम्बली हरीबो वागड़े, संजय सिरसाट, एमएलसी अंबादास दानवे, सतीश चौहान, रमेश बोरनारे, उदय सिंह राजपूत, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एसपी मोक्षदा पाटिल, घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर मौजूद थी। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने नाकिस वेंटिलेटर पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में रियासती हुकूमत सख्त कदम उठाएगी। देही इलाकों में कोरोना के फैलते असरात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और ये हिदायत की कि 25 मरीज जिस गांव में पाए जाए वहां एक कोविड सेंटर कायम किया जाए। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील, मेंबर असम्बली संजय सिरसाट, सतीश चौहान वगैरह ने नाकिस वेंटिलेटर का मामला उठाते हुए मुतालबा किया कि मुतालिका कंपनी के खिलाफ फ़ौरन एफआईआर दर्ज की जाए। इसी तरह कोविड मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, एम्बुलेंस, नए कोविड सेंटर्स और कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर को रोकने के लिए तमाम तैयारियों का जायजा लिया गया। राब्ता वजीर ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में रियासती हुकूमत फंड की कोई कमी नहीं होने देगी। कबल अजी राब्ता वजीर ने कलेक्टर ऑफिस में ही मानसून से कबल खरीफ फसल की पैदावार के सिलसिले में मुनाक़दा मीटिंग में जायजा लिया। इस मीटिंग में बीज और खाद के अचानक बढ़ाए गए दामों पर तबादला ख्याल किया गया। किसानों को इलेक्ट्रिक मोटर के लिए फौरी बिजली कनेक्शन देने, कपास, मक्का और सोयाबीन की फसलों के लिए किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाने की राब्ता वजीर ने हिदायत की और किसानों को सब्सिडी देने के लिए कदम उठाने का तयक्कुन भी दिया। पीएम केयर फंड से औरंगाबाद को भेजे गए 150 नाकिस वेंटिलेटर के मामले में औरंगाबाद ज़िले के अवामी नुमाइंदों ने एक ज़बान होकर मुतालिका कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा कि नाकिस वेंटिलेटर फराहम करके बीजेपी हुकूमत ने अपनी नीयत साफ़ कर दी। कोरोना के ख़िलाफ़ जारी जद्दोजहद में मरीजों की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाकिस वेंटिलेटर के मामले में रियासती हुकूमत मुतालिका कंपनी के ख़िलाफ़ केस दर्ज कराए। 150 वेंटिलेटर्स जो केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं और हर वेंटिलेटर के ऊपर पीएम केयर्स लिखा हुआ है, यानी कि पंत प्रधान के तरफ से आए हुए हैं ये वेंटिलेटर्स हैं। ये 150 के 150 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ डब्बे लाकर यहाँ पर रख दिए गए हैं और हमको ये बताया गया है कि आपको 150 वेंटिलेटर्स हमने दिए हैं। अगर वो 150 वेंटिलेटर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनके इंजीनियर्स आके हैं तो पूरा चेक करने के बावजूद भी ये बताया गया है कि वेंटिलेटर्स किसी काम के नहीं है, ये नहीं चल सकते हैं। तो मैंने ये मांग उठाई है कि जो भी एजेंसी जिसने ये वेंटिलेटर्स भेजे हैं यहाँ पर, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। राज्य सरकार ने इसकी गंभीर दखल देना चाहिए। देखिए, पंत प्रधान
नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा है कि इसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन्होंने उल्टा ठिकरा है तो यहाँ पर ये कर दिया है कि नहीं, इनको चलाना नहीं आ रहा है, इनको बराबर से कनेक्शन देना नहीं आ रहा है। अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले लोगों को वेंटिलेटर चलाना नहीं आ रहा है, तो आपने कौन से ग्रह से है तो ये वेंटिलेटर लेकर आए हैं जो कहीं पर, यहीं पर नहीं, पूरे देश भर में किसी भी हॉस्पिटल के अंदर नहीं चल रहे। तो राज्य सरकार से हमने ये अनुरोध किया है कि जिस किसी एजेंसी ने ये वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर किया है उसके ऊपर राज्य सरकार ने FIR रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि आज भी पेशेंट्स को वेंटिलेटर्स चाहिए, वेंटिलेटर्स मिल नहीं रहे हैं, और आप इस तरह का एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि नहीं, इसके अंदर राजनीति हो रही है करके। आप इंक्वायरी करवाइएगा, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हमने रखी है। शिवसेना के मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने भी नाक़िस वेंटिलेटर के बारे में नाराज़गी का इजहार किया। सिरसाट ने कहा कि यह इंतहाई संगीन मामला है। जिस कंपनी ने ये वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। आज माननीय पालक मंत्री सुभाष देसाई की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई। कोरोना के बारे में जो चीज़ें यहाँ जो उपचार के लिए कम पड़ती है वो देने का आश्वासन उन्होंने दिया। सबसे अहम मुद्दा ये था कि वेंटिलेटर, तो ये जो गवर्नमेंट के जो मेडिकल डीन जो थे उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है, कलेक्टर ने भी मीटिंग में बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेंटिलेटर भेजे हैं वो कोई भी काम के नहीं। जो टेक्नीशियन आए थे उन्होंने 2 वेंटिलेटर रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हो रहे थे। नए आए हुए ब्रांड दूसरे दिन खराब होते हैं, और हमने बड़े ज़ोर से बोला है कि ये वेंटिलेटर कोई भी पेशेंट को लगाया नहीं जाएगा। तो पालक मंत्री ने वो मान्य किया है। उन्होंने बताया कि हम अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो वेंटिलेटर वही सब यूज़ करेंगे, और ये वेंटिलेटर के बारे में जिसके सप्लाई किया है उसके ऊपर शायद फौजदारी गुना तक हम दाखिल करने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद दौरे पर आए हुए अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस से जब नाक़िस वेंटिलेटर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि हुकूमत ने हर शहर में वेंटिलेटर फराहम किए हैं, तकनीकी वजूहात से उनमें से कुछ ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने ये कहकर मामला टालने की कोशिश की कि वेंटिलेटर के मामले में सियासत ना की जाए। केंद्र सरकारने लाखो वेंटिलेटर प्रोक्युअर केले। आपल्या देशात वेंटिलेटर बनत नव्हते आणि परदेशातून येत नव्हते। अशा काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपण आपलं प्रोडक्शन स्टेपअप केलं, वेंटिलेटर्स तयार केले, ते केंद्र सरकारने प्रोक्युअर केले आणि ते पाठवले। आता याच्यामध्ये काही ठिकाणी अशा प्रकारे जे काही वेंटिलेटर्स आलेले आहेत, फार ठिकाणी नाही, जवळजवळ 90% वेंटिलेटर्समध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम आला नाही, पण 5-10% ठिकाणी काही छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स त्यात आले आहेत आणि त्या ठिकाणी टेक्निशियन्स गेले, टेक्निशियन्सनी जाऊन ते सुधारवले देखील आहेत। काही ठिकाणी प्रॉब्लेम्स याकरता देखील आले की शेवटी हे मशीन आहे आणि हे डेलिकेट मशीन आहे, ते आल्यानंतर अनेक ठिकाणी 4-4 महिने पॅकेजमध्ये ते पडून राहिलं, त्याचं नीट स्टोरेज केलं नाही, ते डम्पिंग करून ठेवलं आणि त्याच्यामुळे देखील अनेक अडचणी तयार झाल्या। मला देखील समजलं की ते विशेषतः ज्योती कंपनी जी आहे त्याचे जे व्हेंटिलेटर्स आहेत ते या ठिकाणी आधी आलेले व्हेंटिलेटर्स औरंगाबादचे नीट चालत आहेत, आताचे जे व्हेंटिलेटर्स आहेत ज्योती कंपनीचे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम, त्याचे इंजिनियर्सही आले, पण तरी देखील या संदर्भात केंद्र सरकारपर्यंत खासदार साहेबांनी हे सगळा विषय पोहोचवलेला आहे आणि अशा प्रकारे जर कोणी चुकीचं काही केलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई निश्चितपणे होईल। मात्र मला असं वाटतं की त्या संदर्भात केवळ राजकारणाकरता ते बोलायचं, म्हणजे इतके व्हेंटिलेटर्स मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये आले, महाराष्ट्राला 5000पेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर्स या ठिकाणी केंद्र सरकारने दिले आहेत आणि त्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ते चाललेले आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की ठीक आहे, जर आता कुठले व्हेंटिलेटर्स बरोबर नसतील ते बदलले गेले पाहिजेत, त्याच्यावर कारवाई केली गेली पाहिजे, पण त्याकरता सगळे व्हेंटिलेटर चूक आहे आणि मग काहीतरी त्यात गडबड आहे अशा प्रकारचं वातावरण तयार करून त्याचं राजकारण करणं हे मात्र योग्य नाही असं माझं। ईंधन, रसोई गैस और बीज व खाद की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई और मरकज़ी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए मुजाहरा किया। एनसीपी हाईकमान की हिदायत पर आज शहर व जिला एनसीपी की जानिब से क्रांति चौक पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मजम्मती मुजाहरा किया गया। एनसीपी का कहना है कि कोरोना के वबाई दौर में आवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की मरकजी हुकूमत सरमायादारों की हामी है और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर अमल कर रही है। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है जिससे अवाम का जीना भी मुहाल हो चुका है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ अब मरकजी हुकूमत ने बीज और खाद जैसी ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी। ये काश्तकारों के साथ नाइंसाफ़ी है। एनसीपी ने मजम्मती मुजाहरे के साथ सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी रवाना किया
जिसमें मरकजी हुकूमत को अवाम दुश्मन पॉलिसियों से बाज रखने के लिए कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई। मुजाहरे में एनसीपी के शहर सदर विजय साळवे, कारगुजार शहर सदर अभिजीत देशमुख, शेख रफीक, आशीष इंगड़े, हमीद मिर्जा, अयाज दुर्रानी, सलमान खान, लीला मगरे, प्रतिभा वैद्य, निशा पाटिल और शमा खान समेत मुतअद्दिद वर्कर्स मौजूद थे। आज पूर्ण महाराष्ट्रभर रासायनिक खतांची दरवाढ केलेली आहे केंद्र शासनाने। याच्या निषेधार्थ पूर्ण महाराष्ट्रात आज हे होत आहे, आंदोलन होत आहे, निषेध नोंदवला जात आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर जिल्हा अध्यक्ष विजयराव साळवे साहेब तसेच कार्याध्यक्ष अभिषेक भैया देशमुख यांच्या नेतृत्वामध्ये आज इथे आम्ही क्रांती चौक इथे आंदोलन करत आहे। शेतकऱ्यांच्या आज कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार त्याचा काही इलाज न करता दुसऱ्या काही गोष्टींचे दरवाढ करून सर्वसामान्य जनतेच्या दररोजच्या गरजेच्या वस्तूंमध्ये वाढ केलेली आहे आणि या वाढमुळे जे काही लोकांना त्रास होत आहे त्यातनं तर सुटका होऊन जाईल, पण ह्या महागाईच्या ह्याच्यात कसं काय सुटका होईल? त्यानंतर रासायनिक खताची जर वाढ झाली तर शेतकरी जर त्याचं उत्पादनच काढू नाही शकलं तर अजून ते अन्नधान्यामध्ये किती कमतरता येईल? याच्यानंतर जर असंच जर मोदी सरकारचं चालत राहिलं तर जनता ही वेडी नाही आहे, त्यांना त्यांची जागा दाखवायला बसलेली आहे आणि ती दाखवणारच। पूरे देश में और महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 का ये महामारी चल रही है, जैसा कि और अभी अगले महीने में जून महीना लग रहा है और किसानों का जैसा कि बोलता है कि पेरने का काम चालू होने वाला है। इसीलिए ये नरेंद्र भाई मोदी जो केंद्र की सरकार है, इन्होंने जैसा आप लोग देख रहे हैं कुछ महीना 2 महीने से जैसा कि कोविड-19 का लॉकडाउन चालू है पूरे महाराष्ट्र राज्य में, और ये नरेंद्र भाई मोदी जो केंद्र की सरकार है ये रोज़ पेट्रोल और डीजल के भाव रोज़ बढ़ा रही है। और जैसा रोज़ बढ़ा रही है, हमारी ये मांगनी है कि पेट्रोल और डीजल के भाव कम कर दिए जाए और हमारे प्रांताध्यक्ष आदरणीय जयेंद्र पाटिल साहब इनके आदेश से कल ही जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो खत और बियाने होते हैं इनकी कीमत ये मोदी सरकार ने बढ़ाई है। इसीलिए इस सरकार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम तीव्र शब्द में धिक्कार करते हैं और बियाने और खतों की जो कीमत है उन्होंने तत्काल पीछे लेना चाहिए। मुस्तकबिल में कारपोरेशन के स्कूल का कोई भी तालिब इल्म कोरोना वबा से मुतासर हुआ तो म्यूनसिपल टीचर्स क्रेडिट सोसाइटी ने उन्हें 5,000 रुपये मदद देने का ऐलान किया है। म्यूनसिपल टीचर्स क्रेडिट सोसाइटी की माहाना मीटिंग आज बेबी मालोदे की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। कोरोना वबा के मुमकिन तीसरे मरहले में कमसिन बच्चों को ख़तरे की पेश क़ियासी पर मीटिंग में गौर व खौस किया गया। कारपोरेशन के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तलबा की कमज़ोर माली हालत पर गौर करके ये फ़ैसला किया गया कि मुस्तक़बिल में अगर कारपोरेशन के स्कूलों का कोई तालिब इल्म कोरोना से मुतासिर होता है तो उसे क्रेडिट सोसाइटी की जानिब से 5,000 रुपये मदद दी जाएगी। अगर कोई तालिब इल्म कोरोना से मुतासिर हुआ तो मुताल्लिक़ा स्कूल के हेडमास्टर की मारिफत तफसीलात हासिल की जाएगी। इसके बाद इसके सरपरस्तों के नाम चेक जारी किया जाएगा। क्रेडिट सोसाइटी की ऑनलाइन मीटिंग में नायब सदर जुबैर शेख, सेक्रेटरी डॉक्टर संपत इधाटे, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, कल्चरल ऑफिसर संजू सोनार, कामनी सुरंगड़ीकर, अर्चना जोशी, तुषार ताठे, राम सावंत, सदर खान तड़वी, प्रकाश थोरे, सुनील नरबड़े, शिवाजी निकम और जीवन काले वगैरह मौजूद थे। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 777488
3366। फ़ोन नंबर 0240232344 2335 127। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कारपोरेशन के दर्जे चाहरुम के मुलाजमीन की मदद के लिए महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र ने पहल की। केंद्र की जानिब से मुलाजमीन में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया के किट तकसीम किए गए। साबिक़ म्यूनसिपल कॉरपोरेटर शिल्पा रानी के ताउन और महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र की जानिब से आज क्रांति चौक वार्ड के तमाम सफाई मुलाजमीन के अलावा हेल्थ वर्कर्स और वाटर सप्लाई के मुलाजमीन में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर मुश्तमिल किट तकसीम किए गए। इस किट की तकसीम का नज़्म संगीता ओसवाल, वंदना सेंचेती, दीपिका भंडारी, दर्शु फुलपगार और संगीता सुराना ने किया। प्रोग्राम में राजकुमार जैन, विकास पटनी, अनिल जैन बतौर मेहमान शरीक थे। प्रोग्राम का एहतमाम करने वालों में सुधीर चौधरी, पंकज वाड़कर, सागर वाड़कर, गणेश खरात, शिवाजी बकले, सुभाष वाघमारे, गणेश पिंपरीकर, जयश्री मंडलेचा, शीला संकलेचा, अंजू जैन, स्वाति मलारा और रीना संचेती वगैरह ने किया था। विवेकानंद एकेडमी मराठी स्कूल बंद करने की मुखालिफत करते हुए MIM के जानिब से राब्ता वजीर सुभाष देसाई को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। एडवोकेट कुणाल खरात ने ADN से बात करते हुए कहा कि स्कूल इंतज़ामिया की मनमानी से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका है। औरंगाबाद जिले के पालक मंत्री सुभाष देसाई साहब को हमने एक निवेदन दिया। ये एकेडमी ने 650 बच्चों को एक साथ स्कूल से निकाल दिए और मराठी स्कूल बंद कर दिए। एक तरफ हम मराठी की बात करते हैं, मराठी की भाषा की बात करते हैं, आज फुले शाह अम्बेडकर की बात करते हैं, और वही महाराष्ट्र में, ये पुरोगामी सरकार के महाराष्ट्र में आज मराठी स्कूल बंद हो रही है। इस वजह से हमने ये आज सुभाष देसाई साहब को एक निवेदन दिया। वो निवेदन में हमने मांगनी की है कि ये स्कूल जैसी थी वैसी चालू रखी जाए और जैसे थे वैसे बच्चे वो स्कूल में पढ़े, और ये जो स्कूल, ये जो संस्था है उसके ऊपर कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और सुभाष देसाई साहब ने हमको बताया है कि ये स्कूल के बारे में हम पूरा डिस्कस करके, शिक्षण अधिकारी से डिस्कस करके हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से कोरोना के खिलाफ जारी जद्दोजहद में तमाम हिफाजती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बोर्ड ने छावनी के अस्पताल में 15 बेड पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम किया है, जहां कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तमाम सहूलतें मुहैया की गई हैं। शहर व ज़िला की तरह छावनी के इलाके में भी कोरोना की वबा कहर बरपा रही है। कंटोनमेंट बोर्ड की ज़ेर निगरानी यहाँ वबा के खिलाफ सख्त जद्दोजहद जारी है। बोर्ड के CEO विक्रांत मोरे ने ADN से बात करते हुए कहा कि छावनी के अस्पताल में कोरोना के मरीजों के टेस्ट और टीका अंदाजी का काम जारी था
अब अस्पताल के पहले मंजिले पर कोरोना से मुतासिर मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ कोविड केयर सेंटर भी शुरू किया जाएगा। अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर गीता मालो ने कहा कि आइसोलेशन वार्ड में फ़िलहाल 13 मरीज़ हैं। इनमें वबा की अलामात पाई गई थी, लेकिन तमाम की हालत बेहतर है। बोर्ड की जानिब से मरीजों को नाश्ता और खाना भी दिया जा रहा है। इसी तरह वार्ड में 24 घंटे तिब्बी अमले और डॉक्टर्स भी मौजूद रहेंगे। तमाम ज़रूरी दवाएं स्टॉक की गई हैं। जल्द ही अस्पताल में ऑक्सीजन बेड भी रखे जाएंगे। छावनी परिषद औरंगाबाद की तरफ से जो एक हॉस्पिटल है हमारा 20 बेडेड, वहाँ पे हमने 15 बेड्स का कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर शुरू किया है और उसको हम डेवलप करके डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल भी बनाने वाले हैं। उसके लिए सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, सप्लाई सिस्टम का काम अभी शुरू है और हमारे हॉस्पिटल में हम कोविड से रिलेटेड सारी सुविधा एक जगह पे देते हैं। जैसे कोविड टेस्टिंग सेंटर है, ट्रीटमेंट है और वैक्सीनेशन है। और उसके अलावा जो भी जनरल ओपीडी हमारी आज तक चलती थी वो ओपीडी भी चालू है। और डायग्नोस्टिक सेंटर जो हमने रिसेंटली बनाया था उसके अंडर जो भी ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, जो भी टेस्ट लगते हैं वो सारे टेस्ट हम वहाँ पे करते हैं। आम्ही 13 मे पासून आमचं आयसोलेशन वॉर्डच आहे तो सध्या कोविड केअर सेंटर असं आम्ही सुरू केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 15 बेड आहे आणि आपल्याकडे कोविड टेस्टिंगची फॅसिलिटी आहे अवेलेबल। तसंच आपल्याकडे लॅब पण आहे, त्याच्यामुळे ज्यांना गरज आहे जसं CBC आहे, CRP आहे आणि जे काही महत्त्वाचे आपल्याला टेस्ट लागतात त्या जरी करायच्या असेल तर ती फॅसिलिटी आपल्याकडे अवेलेबल आहे। तसंच आम्ही राऊंड द क्लॉक आमच्याकडे डॉक्टर्स आहेत, रेसिडेंट डॉक्टर्स, ते राऊंड द क्लॉक कोविड वॉर्डमध्ये राहतात। तसेच नर्सिंग स्टाफ म्हणजे ANM आणि एक GNM असे सिस्टर्सही प्रत्येक राऊंड द क्लॉक 2-2 सिस्टर्स आम्ही ठेवलेले आहेत। सफाई कर्मचारी, वॉचमन सगळे आमचे सेपरेट आहेत फॉर कोविड। सेपरेट म्हणजे ती बिल्डिंगच पूर्ण आम्ही कोविड वॉर्डला दिलेली आहे। साबिक वज़ीर आला नीस रियासती असम्बली में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोविड सेंटर का इफ्तिताह किया। ये कोविड सेंटर मेंबर असम्बली अतुल सावे ने कायम किया है। मेंबर असेंबली अतुल सावे ने अपने खर्च से पुंडलिक नगर में दीनदयाल उपाध्याय कोविड सेंटर कायम किया। इस सेंटर में 50 बेड की सहूलत है, जिनमें 20 ऑक्सीजन बेड और 30 जनरल बेड शामिल हैं। यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। इलाज के लिए दरकार दवाएं, मुख्तलिफ टेस्ट, नाश्ते और खाने का भी नज्म किया गया है। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आज इस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इनके हमरा चंद्रशेखर बावनकुले, विजया राहटकर, MP, डॉक्टर भागवत करार, नारायण कूचे, शिरीष बोराड़कर, बापू घड़ामुड़े, अनिल मकरिये वगैरह मौजूद थे। इस इफ्तिताही प्रोग्राम के फौरी बाद देवेंद्र फडणवीस ने लासूर स्टेशन में गीताबंद कोविड सेंटर का मुआयना किया। यहाँ उन्होंने कोरोना के मरीजों की मिजाज पुरसी की और सेंटर में सहूलतों की तफसीलात हासिल की। इफ्तिताह के बाद फडणवीस लासूर स्टेशन रवाना हुए, जहां उन्होंने गीताबंद कोविड सेंटर का मुआयना किया। सेंटर में शरीक मरीजों से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट और पैथोलॉजी लैब पर तफसीली बातचीत की। ये सेंटर मेंबर असेंबली प्रशांत बम्ब ने शुरू किया है। इस मौके पर फडणवीस के हमरा मेंबर असेंबली हरिभाऊ बागड़े, MP डॉक्टर भागवत कराड़, चंद्रशेखर बावनकुले, मेंबर असेंबली अतुल सावे, भाऊराव देशमुख, स्नेहा लता कुल्हे, विजय औताड़े और किशोर धनावत वगैरह मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने कहा, मरीजों की घटती तादाद तसल्ली बख्श, लेकिन कोरोना को हराने तक जारी रहेगी जद्दोजहद। नाकिस वेंटिलेटर के मामले में औरंगाबाद के अवामी नुमाइंदों ने किया FIR दर्ज करने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने पेश की सफाई, सियासत से बाज रहने की नसीहत। महंगाई के खिलाफ NCP ने किया मुजाहरा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।